मुद्दा पूरा ये है कि लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करके बीएमसी चुनाव में ये दिखा दे कि भाई हम हैं असली मराठी अस्मिता के पहरेदार और पैरोकार, हम हैं, हम एमएनएस और शिवसेना उबाटा वोटों का वो कह रहे हैं, वो है, उन्होंने पोस्टर छापा है और वो कह रहे हैं वो अकेले नहीं है इस मुहिम में, वो और आप साथ साथ है, साथ साथ। तो ये इस पिटाई में आप भी भागीदार है क्या आनंद दुबे जी? पद्मजा जी नमस्ते। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं। हमारी पार्टी उनकी विचारधारा को लेकर चलती है। शिवसेना जात पात धर्म नहीं मानती। जो महाराष्ट्रियन है, जो मुंबईकर है, वो हमारा है। किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सबसे पहले मुंबईकर है। और इसीलिए हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने हमेशा से मुंबई में रहने वालों को मराठी ही कहा है और कहते रहेंगे। देखिए, दो विषय है। आनंद दुबे बैठा हूँ आपके सामने, एक हिंदी नाम से तो हिंदी भाषी लग रहा हूँ, लेकिन एक महाराष्ट्र की बड़ी मराठी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो इसका मुझे गर्व है। हाँ ठीक है, मेरा सरनेम तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एकदम मराठी जैसा ही रहता हूँ। मराठी बात करता हूँ, मराठी व्यंजन खाता हूँ, मुंबई और महाराष्ट्र में घूमता हूँ। बल्कि एक हाथ आगे जाकर जो मुंबई में हिंदी भाषी रहते हैं उनको मराठी सिखाने का भी काम करता हूँ। आदित्य ठाकरे जी स्वयं आए थे 13 अप्रैल को कांदिवली में, जहाँ उन्होंने उद्घाटन किया कि जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं आइए हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। उस पर नारा भी लगा था, वो नहीं सिखाएंगे मार से, हम आपको सिखाएंगे प्यार से। तो यहाँ पर पहली बात तो अमराठी और मराठी का कोई वाद नहीं है। जिस प्रकार महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के कार्यकर्ता हिंसा करते या मारते, हम इसका विरोध करते आए हैं। हमने हमें 5 जुलाई को तो आप इनके साथ मंच साझा करने वाले हैं ना भाइयों। अगर उन्हें नहीं आता है, 5 जुलाई को तो आप इनके साथ मंच साझा करने वाले हैं। वो विषय है कि जो छोटे बच्चे हैं, नहीं पर बैनर तो वही है, बैनर तो वही है ना, मी मराठी वाला, मराठी अस्मिता वाला। बच्चे नहीं, छोटे बच्चे। अरे सुनिए तो पद्मा जी, मराठी अस्मिता में क्या बुराई है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? कोई तकलीफ नहीं है, पर मराठी अस्मिता के नाम पे लोगों के साथ मारपीट हो रही है ना सर। और उन्हीं लोगों के साथ, उनके नेता के साथ जब आप मंच साझा करते हैं तो आप उनको लेजिटिमेसी देते हैं। आप कहते हैं कि ये सही है, इनसे ठीक है। मराठी अस्मिता की बात करते हैं, कितने मराठी को राज्यसभा भेजा इन्होंने? प्रियंका चतुर्थी मराठी है, प्रीतिश नंदी मराठी है, मैं 15 नाम ले सकता हूं जो गैर मराठियों को राज्यसभा भेजा इन्होंने। कितने मराठी को राज्यसभा भेजा? लेकिन आपको वेणुगोपाल धूत नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको वेणुगोपाल धूत नहीं दिखेंगे समीर सर। ये आपके चश्मे का अलग स्टाइल क्यों है? नहीं तो आप बताइए ना, मैं तो आपको गिना दूंगा नाम कि कितने गैर मराठियों को आपने राज्यसभा भेजा है सूटकेस की दम पर। पद्मजा जी देखिए, दोहरी मार पड़ती है हम पर। हम जब किसी हिंदी भाषी को भेजते हैं तो समीर जैसे जो बड़े पत्रकार सर जैसे हैं वो कहते हैं देखो ये हिंदी भाषियों की पार्टी। हम महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं तो कहते हैं देखो ये मराठी करता है। अरे हम तो अपने राज्य के सभी की बात करते हैं। जो मुंबई महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी है। अरे उसके सरनेम कुछ भी होंगे। आनंद दुबे पैदा हुआ है बनारस में, लेकिन वो तो मराठी है ना, मराठी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहा है ना। उस पर आप बात नहीं करेंगे। 5 जुलाई को अगर एक बड़ी सभा हो रही है जिसमें जनता शिरकत कर रही है, न किसी पार्टी का झंडा है, न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, 2 बड़े नेता जरूर हैं जिनको महाराष्ट्र अपना नेता मानती है, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी। तो इससे बीजेपी या बीजेपी के समर्थकों को बेचैनी होना नहीं। आप बहुत सारी, आप जो मनाए मजलिस कीजिए, आप चुनाव जीतिए, पर लोगों पर अत्याचार करके ये नहीं हो सकता। और आप जो कह रहे हैं कि वो नहीं सिखाएंगे मार से, हम सिखाएंगे प्यार से, ये वीडियो तो आप ही का है ना सर। आप ही के जो पूर्व सांसद है राजन विचारे, उन्होंने कुछ लोगों को अपने ऑफिस में बिठा करके उनसे कहा कि आप माफी मांगे क्योंकि आप मराठी नहीं बोल रहे हैं। ये तो आप ही के पूर्व सांसद है ना राजन विचारे। तो कहां गया आपका प्यार, जिस प्यार से आप लोगों को कह रहे थे कि आप मराठी सीखिए पर अपनी इच्छा से सीखिए? उन उत्तर भारतीय ने मराठी पे लड़के को पीटा था। इस विषय को आपको जानना होगा पद्मजा जी, इस विषय को क्या होगा पहले सुनिए। वो जो लड़के वहां आए हैं ऑफिस में, उन्होंने 1-2 दिन पहले 2 व्यक्तियों को मारा पीटा था मोबाइल के चार्जर को लेकर अपने दुकान में। वो अलग विषय, उसको मराठी और अमराठी से न जोड़िए। पूरी तरह से एक बल जबरी उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया था। इसके लिए उन्होंने ऑफिस में बुला के उनको माफी मंगवाई कि आगे ऐसा न करना। आपके ये भाई हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको कोई व्यवहार नहीं करने आता तो ना बोल दीजिए, लेकिन किसी को भाषा को लेकर अपमान मत करिए। उन्होंने उनकी भाषा को लेकर अपमानित किया था, तब जाके वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। फिर भी हम हिंसा का समर्थन नहीं करते
पद्मजा जी, हम सिर्फ ये आनंद जी, ये तो गजब है, क्रिया की प्रतिक्रिया। अब जो लोगों को मनसे के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारा है, कल को अगर उनकी प्रतिक्रिया हो जाएगी तब तो देश में यही होता रहेगा ना कि यहां पे आप क्रिया करेंगे, कहीं और प्रतिक्रिया होगी। कहीं यही तो एक प्लान नहीं है कि आप कहिए कि भाई महाराष्ट्र में कुछ नॉर्थ इंडियंस को पीटा जाएगा, फिर नॉर्थ इंडिया में उसकी प्रतिक्रिया होगी, आपकी राजनीति चलती रहेगी। क्यों अली दारूवाला जी? और आपकी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पहले तो हमारी पार्टी को पद्मजा, गुड इवनिंग सारे मेरे दर्शकों को, गुड इवनिंग, और मेरे पैनलिस्ट को गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से, सरकार में होने के नाते से ये बात का मैं खंडन करता हूँ, निषेध करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये जो मैसेज महाराष्ट्र का अन्य देश में जा रहा है, ये मैसेज गलत है। यहाँ पे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की जो दोनों पुत्र है और उनकी जो भांजे है राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, बेशक ये एक हाथ में एक मशाल महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा को लेने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का बेशक ये लोग लेके चले हैं 30-35 साल से। जो हमारे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का सपना था उसे ये पूरा करना चाहते, मगर ये पूरा करते करते कहाँ तो दे हैव मिस्ड द लिंक, कहां से थोड़ा रास्ता भटकने का काम हुआ है। ये तो बहुत बधाई आपको कि आपने निषेध कर दिया। ये बताइए कि आपने अरेस्ट कितनों को किया है? एक सेकंड पद्मा जी, दारूवाला जी, ये बताइए ना कि आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्योंकि सच बात तो ये है कि थोड़ी थोड़ी मीटिंग तो आपकी भी होती है मनसे से, उम्मीद तो थोड़ी थोड़ी आपकी भी है कि वो आपके पाले में आ जाए, वोट तो थोड़ा थोड़ा आपको भी चाहिए। बिल्कुल, बेशक हमको वोट चाहिए, वोट के लिए सारे पॉलिटिशियंस यहाँ पे रात दिन जद्दोजहद करते हैं, मगर ये जो हुआ है, किसी को मारने से हम भाषा नहीं सिखा सकते। 5th स्टैंडर्ड से हिंदी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यही प्रेस्टीजियस चैनल पे, यही पैनल के सामने मैंने कहा था, देवेंद्र फडणवीस जी ये काफी सेंसिबल नेता। अरे आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की है सर? संडे को ये पूरा हमला हुआ था, संडे को मारपीट हुई थी, उस पूरे इलाके के दुकानदारों ने आज अपने शटर डाउन कर दिए, सिर्फ ये मांग करते हुए कि उन 7 मनसे के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाना चाहिए। 72 घंटे बीत गए हैं, आपने क्यों अरेस्ट नहीं किया है? जोशी मैडम, मैं उधर ही आ रहा हूँ, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुआ इसका भी जवाब मैं आपको 24 घंटे में दूंगा। होम डिपार्टमेंट, ये हमारे कमाल है, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मुंबई जैसे शहर में 72 घंटे बीत गए, आप कह रहे हैं 24 घंटे और इंतजार करके आप मेरे को सवाल देंगे? सर निषेध तो करने आ गया, कुछ एक्शन भी ले लीजिए। 1 सेकंड सुनिए ना, ये जो एक पूरा जो फियास्को हो रहा है, देखो लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी हो, आज हमारे अगर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हो, मुद्दा कोई भी हो, वो किसी के ऊपर मार पीट, लॉ एंड ऑर्डर, कानून सुव्यवस्था को कोई भी हाथ में आनंद नहीं ले सकता। यहाँ पे कोई भी कायदे के ऊपर आनंद दुबे, यानी कि एक्शन लिया जाएगा, ये कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा। आनंद दुबे, पद्मजा जी, ऐसा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने का उनका काम है, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था ऐसी वो बना नहीं पा रहे हैं कि जिससे दबिश हो। अगर कोई कुछ लोग मिलकर किसी को मारते हैं तो उनको अरेस्ट करिए ना, कानून के प्रावधान के पीछे उनको सजा दीजिए। कभी भी हमारी पार्टी शिवसेना ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी पार्टी आपको सिखाएगी, प्लेटफॉर्म हमारी पार्टी देगी, आइए, नहीं आ सकते तो जूम से सिखाएगी, ऑनलाइन सिखाएगी, लेकिन मेरे मालिक अगर सीख लेंगे तो आपके जीवन में काम आएगा, आपके व्यापार में काम आएगा, आपके रोजी रोटी में काम आएगा, आपके नौकरी धंधे में काम आएगा। लॉ लेकर आते हैं कि बम्बई में रहना होगा तो मराठी सीखना होगा, आप लॉ लेकर आते, 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, देखिए सरकार आपकी थी। नहीं, आप क्लासेस खोल देते हैं, आप कैसे मराठी आदमी हैं? आप क्लासेस खोल देते हैं, मराठी सिखाने की बात हो रही है और आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। अरे आपको तो समर्थन करना चाहिए, बहुत अच्छी पहल है आनंद दुबे की पार्टी की, मराठी सिखाने की बात हो रही है। अरे हम तो सब कुछ, सारे साधन हम दे रहे हैं ना, तो आपको सीखने में क्या तकलीफ है? हम तो यही नहीं समझ पा रहे। आप ये कहिए कि हम नहीं सीखेंगे, कोई बात नहीं, मत सीखिए, आपकी मर्जी। लेकिन राहुल गांधी से पूछ लीजिए, आपके सहयोगी है राहुल गांधी, आप तो आपके सहयोगी है ना महाराष्ट्र में, राहुल गांधी से पूछिए
कि हम उत्तर भारतीयों को मार रहे, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मराठी के नाम पर? नेता जो कांग्रेस से पूछ लीजिए आप। मराठी नहीं है, हर्षवर्धन सकपाल मराठी नहीं है, पृथ्वीराज चौहान मराठी नहीं है, नाना पटोले मराठी नहीं है। अरे मराठी नेता ही तो है महाराष्ट्र में कांग्रेस के, वैसे हमारी पार्टी के मराठी नेता है महाराष्ट्र। दुबे जी, ये राजनीति अगर मराठी के नाम पर आप करोगे लोगों को मारपीट करने की, एक मराठी वोट नहीं मिलेगा, जो आपको मिलता है वो भी आपसे चला जाएगा। कोई मराठी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप अपनी मातृभाषा के नाम पे किसी के साथ मारपीट करो, किसी के साथ जबरदस्ती करो। शिवसेना का ये जो पतन हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 1% वोट बैंक भी नहीं है, नोटा से भी कम वोट मिलता है उसको महाराष्ट्र के अंदर। में बैठने का गैर फायदा उठाएंगे, ये सब हफ्ता वसूली करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण के गुंडे हैं ना, ये हफ्ता वसूली करते हैं। फ्री में होटल में खाना दो, नहीं दोगे तो हम आपको मराठी के नाम पे मारेंगे। फ्री में पानी पूरी पिलाओ, फ्री में वड़ा पाव दो, फ्री में चाय पिलाओ, नहीं पिलाओगे तो हम आपको मराठी बुलवाएंगे ना तो मारेंगे। ये पूरा हफ्ता वसूली का धंधा चलता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का, उसका खर्चा चलता है। तो मराठी को बदनाम करने का काम करते हैं महाराष्ट्र में रह के।